Hello everyone. In this video, I am going to discuss chapter trigonometry. Trigonometry उतना कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हमें उसके फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते हैं. So in this video, I have involved few tricks with the help of which you can easily learn the formulas. सबसे पहले आपके पास स्क्रीन के ऊपर सिंपल वैल्यूज मैंने शो किए हैं साइन कॉस टेंजेंट कॉस सेकेंड एंड कॉट की. एंड वी ऑलरेडी नो कि जो साइन का वैल्यू होता है उसको अगर आप रिवर्स करके लिखें आपको कॉसिकेंड का वैल्यू मिलेगा. जैसे साइन का वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कॉसिकेंड का वैल्यू कैसे आ गया उसका रिवर्स, यानी कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर. सेम वे कॉस एंड सेकेंड एंड टेंजेंट एंड कॉट का वैल्यू आप उनके रिवर्स फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो मेनली क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लर्न करने हैं फर्स्ट थ्री वैल्यूज को, बची हुई तीन इजीली लर्न हो जाएंगी. सो अब इनको लर्न करने के लिए फर्स्ट ट्रिक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, लर्न हो गया. साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस का वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेंजेंट का वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस. अगर आपसे सेकेंड पूछ लिया जाए आप इसी ट्रिक को लिखकर कॉस का रिवर्स बोल देंगे सेकेंड की वैल्यू को. इसके अलावा एक और ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. आप दोनों में से कोई सी भी एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं. इसके अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है वो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को लर्न करना कि साइन 45 का वैल्यू कितना रहेगा या टेंजेंट 90 का वैल्यू कितना रहेगा. वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज विद दिस. तो हेयर इज वेरी सिंपल ट्रिक फॉर दैट, हैंड ट्रिक. फर्स्टली याद कर लीजिए कि आपकी कौन सी फिंगर कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है. आपका थंब 90 डिग्री है, फर्स्ट फिंगर 60, सेकेंड फिंगर 45, थर्ड फिंगर 30 एंड फोर्थ फिंगर 0 डिग्री है. यहाँ पर एक ऐड कर रही हूँ कि इस केस में हम थंब को भी फिंगर की तरह ही काउंट कर रहे हैं. साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बॉटम फिंगर डिवाइडेड बाय 2. अभी सपोज आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 60. ठीक है, तो 60 देखो कहाँ पर है, ये रहा मेरे पास 60 फर्स्ट फिंगर के पास. इसके नीचे टोटल कितनी फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स हैं. दैट मीन्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 किसका वैल्यू हो गया मेरे पास, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया. सेम वे अगर मुझे कैलकुलेट करना है कॉस के लिए, कॉस का फॉर्मूला देखो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ टॉप फिंगर डिवाइडेड बाय 2. सपोज आपको कॉस 30 का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो 30 कहाँ पर है, ये रहा 30 मेरे पास. इसमें स्क्वायर रूट ऑफ टॉप फिंगर, तो इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3. सो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2. सो टेंजेंट का जो वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ बॉटम फिंगर, सपोज टेंजेंट 30 का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है. मेरे पास ये रहा यहाँ पर टेंजेंट 30, स्क्वायर रूट ऑफ बॉटम फिंगर, 30 के बॉटम में सिर्फ और सिर्फ एक ही फिंगर प्रेजेंट है. स्क्वायर रूट ऑफ टॉप फिंगर, 30 के ऊपर कितनी फिंगर्स है, 1 2 एंड 3. तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब 1 का आप स्क्वायर रूट लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 3 आ गया. तो इस ट्रिक की हेल्प से आप साइन कॉस और टेंजेंट किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं. सीकेंड का वैल्यू और कॉसिकेंड और कॉट का वैल्यू, इन्हीं तीन की वैल्यूज को रिवर्स करके लिख सकते हैं. मैं यहाँ पर अगेन आपको बता रही हूँ, सपोज आपको कॉस 45 का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो कॉस 45 के केस में क्या है, मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ टॉप फिंगर है. सो स्क्वायर रूट ऑफ टॉप फिंगर कितनी है, 2 फिंगर्स हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2 आ गया मेरे पास. सो यहाँ पर पावर वाला कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर रही हूँ. स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि यहाँ पर पावर कैसी है, 1 अपॉन में 2 है मेरे पास पावर. सो अगर बेस सेम होता है और डिवीजन में नंबर होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो हाफ में से माइनस का 1 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी मेरे पास पावर क्या आ जाएगी, माइनस का हाफ. अगर नेगेटिव होती है पावर, आप उसको डिनोमिनेटर में लेकर चले जाइए डिजिट को, पावर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव.
सो कॉस 45 भी आपके पास इजीली यहाँ से आ जाएगा. सो विद दिस वीडियो एंड्स हियर.